नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम अपना सेकंड क्लास मैथ का शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के ऊपर। तो दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, पहले इनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, मतलब जो है क्रय मूल्य जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस एक विक्रेता के लिए, जो शॉपकीपर है उसके लिए वो प्राइस होता है जो अमाउंट वो पेमेंट करता है उस पार्टिकुलर पेमेंट उसको पार्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। इसके अंदर दोस्तों उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज और बहुत भी चार्जेज होते हैं जो उनको जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस को फर्दर दो डिफरेंट कैटेगरी में भी बांटा जाता है। पहली है फिक्स कास्ट। फिक्स कास्ट का मतलब ये है कि जो वस्तु है उसका दाम बिल्कुल फिक्स है, वो वैरी नहीं होगा। दूसरा है दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दोस्तों इसे कहा जाता है, उन वस्तुओं को कहा जाता है जिन वस्तुओं का दाम जो है वैरी हो सकता है। लेट सपोज आप जो है कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, दुकानदार बोलेगा कि आप अगर 5 किलो ख़रीदते हैं इसको तो आपका ये दाम जो है इतना है, और अगर आप 1 किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं तो आपको जो है इतना पैसा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका कॉस्ट जो है दोस्तों वैरी कर रहा है। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोस्तों वो प्राइस होता है जिसके ऊपर दुकानदार किसी प्रोडक्ट को बेचता है, उसको दोस्तों सेलिंग प्राइस बोला जाता है। इसको जनरली एसपी से डिनोट किया जाता है, और इसको कभी कभी सेल प्राइस भी बोला जाता है। तो दोस्तों दूसरा एक है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होती है जो कि उस वस्तु के ऊपर, जो आइटम आप आर्टिकल ले रहे हैं उसके ऊपर मार्क की होती है। लेकिन आपको जो है जनरली आप देखोगे कई दुकानदार आपको मार्क प्राइस के ऊपर ही सामान को बेचते हैं, कई दुकान जो है उस पर कुछ दुकानदार उसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो अगर जो है डिस्काउंट दिया गया कुछ, तो डिस्काउंट जो होगा वो आपको मान लो जो है किसी वस्तु का दाम जो है मार्क किया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 105 रुपये, और उसको जो है दुकानदार आपको 5 रुपये कम करके 100 रुपये में बेच रहा है। तो दोस्तों जो डिस्काउंट होगा वो जो है 105 में से 100 निकालेंगे तो वो 5 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। अगर इसका हमें परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाई जो मार्क प्राइस है, 5 रुपये डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा दोस्तों। इसके दोस्तों जो फार्मूलाज हैं अभी उनको हम समझेंगे। प्रॉफिट अगर कोई होता है, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो आपको जो है प्रॉफिट होगा। यानी कि आपने जो है किसी वस्तु को जो क्रय किया है वो मान लो 100 रुपये है, और आपने जब बेचा सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है वो 105 रुपये है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 5 रुपये का होगा। इसी तरह से लॉस दोस्तों, अगर आपने किसी वस्तु को, मान लीजिए कि किसी चीज़ को आपने, जो आपका क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था वो 105 रुपये था, और आपने उसको सेलिंग 100 रुपीज़ में कर दिया, तो आपको 5 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसी तरह से दोस्तों प्रॉफिट का परसेंटेज अगर निकालना हो तो प्रॉफिट का परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट जो हुआ है डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इंटू पूरे को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो जो लॉस हुआ है डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे तो आपको लॉस निकल जाएगा। ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको अपने ज़रूर जो है कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि आपको जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को तो ये काफ़ी मदद करेगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ब्रैकेट में 100 प्लस जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, मान लीजिए 5% प्रॉफिट है तो 5% 5 लिख दिया जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू जो है कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से अगर आपका लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है और हमें प्रॉफिट परसेंट पता है किसी सामान का, और प्लस आपको पता है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप जो है इससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवरऑल पूरे को जो है ब्रैकेट क्लोज करके इंटू सबको जो है सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर आपका लॉस हुआ है तो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लास्ट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट दोस्तों आपने दिया है, अभी जैसे हमने बात किया था, मार्क प्राइस मतलब एमपी माइनस सेलिंग प्राइस, तो आपका जो डिस्काउंट है आ जाएगा। इसी तरह से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो मार्क प्राइस है माइनस कितना डिस्काउंट किया है, अगर वो आपको पता है तो आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एक शॉपकीपर। ये शॉपकीपर हैज़ बॉट 1 kg ऑफ एप्पल फॉर ₹100। ही सोल्ड इट फॉर 110 रुपीज़।
हाउ मच इज़ द प्रॉफिट गेन्ड बाई हिम। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जो एप्पल था उसका क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था, विक्रय मूल्य 110 रुपये हो गया। तो प्रॉफिट जो होगा वो डायरेक्टली जो है क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 10 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह से बोलते हैं अगर कि इसका परसेंटेज प्रॉफिट का क्या है वो जो है निकालो। तो दूसरा क्वेश्चन है कि द अबव एग्जाम्पल कैलकुलेट इन द अबव कंप्लीट द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट गेन्ड बाय द शॉपकीपर। तो दोस्तों हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो इसी तरह से आप 10/100 इंटू 100 आप करेंगे तो आपका 10% जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए एक आदमी ए मैन बाइज ए फैन फॉर ₹1000 एंड सेल्स इट एट लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को ख़रीदता है 100 रुपये में और उसके बाद उसको बेच देता है 15% लॉस के ऊपर, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों इसको हमें पता है कि हम जो लॉस जो परसेंटेज निकाला जाता है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो आपको लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 15%, तो इज इक्वल टू लॉस जो हुआ है डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 1000 में जो है उसने कॉस्ट प्राइस 1000 था इंटू 100 किया, तो अभी लॉस जो है आ गया 150 रुपये। अगर लॉस आपका 150 रुपये आ गया तो हमें पता है कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमें जो है पता है कि 1000 रुपीज़ है, और तो हमें सेलिंग प्राइस आराम से मिल जाएगा। लॉस जो है 150 है और कॉस्ट प्राइस 1000 है, तो 1000 माइनस 150 करेंगे तो 850 रुपये आपका सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए पेन कॉस्ट ₹50 आफ्टर 10% डिस्काउंट देन व्हाट इज़ द एक्चुअल प्राइस और मार्क प्राइस ऑफ द पेन। दोस्तों बोलते हैं कि एक पेन जो है 50 रुपये उसका वैल्यू होता है, 10% अगर हम डिस्काउंट कर दें तो उसका एक्चुअल प्राइस या मार्क प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है मार्क प्राइस जो में से जो डिस्काउंट किया जाता है उसका इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें 50 रुपये दिया हुआ है और उसका जो है डिस्काउंट 10% है। तो दोस्तों डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू आपका डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100 होता है। तो इस फार्मूले के ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो आपका मार्क प्राइस आ जाएगा ₹55.55। तो दोस्तों इसको आराम से देखना और इसको अपनी कॉपी में अपने एक बार खुद प्रैक्टिस भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बाकी जो क्वेश्चंस है ये पुराने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं, स्पेशली जो है अग्निवीर वगैरह की भर्ती, अग्निवीर मतलब अग्निवीर तो अभी शुरू है, बट इससे पहले जो भी आर्मी की भर्तियां होती थी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप पाएंगे जो है एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी यही सेम क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। तो आप एसएससी या आप कोई भी तरह की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, प्रशांत लूजेस 75% बाई सेलिंग एन आइटम इन ₹6800, व्हाट विल बी परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। दोस्तों बोलते हैं कि प्रशांत जो है 75% का नुकसान उसको हो जाता है अगर एक आइटम को वो 6800 में बेच देता है। तो इसका परचेज प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, तो क्या होगा। तो दोस्तों इसको आपको निकालना पड़ेगा। लॉस परसेंट 75% है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू परचेज प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन परचेज प्राइस इंटू 100। तो दोस्तों परचेज प्राइस जो है लॉस परसेंटेज जो है मतलब 75/100 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 6800 डिवाइडेड बाई परचेज प्राइस। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो परचेज प्राइस आ जाएगा 27,200 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200, इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ₹198 देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। दोस्तों इसमें बता रहे हैं कि एक आर्टिकल है, एक सामान है, एक कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य दोस्तों 100 रुपये है। अगर इसका विक्रय मूल्य 198 है तो इसमें लॉस परसेंट क्या है। तो दोस्तों जो है 198 200 से अगर घटाएंगे तो 2 रुपये का जो है इसमें 200 रुपये में 2 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब 100 रुपये में 1 रुपये का नुकसान होगा, तो इसका मतलब लॉस परसेंटेज जो होगा वो 1% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए रिटेलर सेल्स ए शर्ट एट ₹2350 एंड मेक 6% लॉस, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल इट टू मेक 6% प्रॉफिट। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक रिटेलर है, उसने एक शर्ट को बेचा दोस्तों 2350 रुपीज़ में,
तो उसको जो है जो विक्रय मूल्य है मतलब शर्ट का वो 2350 है, तो इसमें जो है उसको 6% का लॉस हो गया। तो बोल रहे हैं कि ये कितने में बेचे कि ताकि उसको 6% का प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों इसको निकालने का सीधा तरीका सिंपल यही है कि अगर आप जो है सेलिंग प्राइस जो उसका होना चाहिए वो होना चाहिए 2350 इंटू 100 + 6 डिवाइडेड बाई 100 - 6। 100 - 6 क्योंकि जो है लॉस हुआ है, अगर आप 100/235 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 - 6 करते तो दोस्तों इसका जो है कॉस्ट प्राइस आ जाता, और उसमें जो है 100 - 6 कर दिया तो आपको मतलब 6% का जो है प्रॉफिट होता है वो आ जाएगा। तो इसलिए टोटल हो जाएगा आपका 2650 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेंडर सोल्ड ए डोजन बनानाज एट ₹48 एंड मेड 20% प्रॉफिट। इफ़ ही हैड सोल्ड फॉर ₹60 पर डोजन देन ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ। दोस्तों ये क्वेश्चन ये है कि एक वेंडर है, एक विक्रेता है, उसने केले खरीदे थे, उसने उस केले को जो है 48 रुपये पर दर्जन के हिसाब से बेच दिया तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ। अगर उसको जो है वो 60 रुपये पर दर्जन के हिसाब से अगर वो बेचता तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होता। तो पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस क्योंकि 48 रुपीज़ है, प्रॉफिट 20% है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 48 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 + 20 जो प्रॉफिट परसेंटेज है, तो वो जो है 40 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस आ गया। अभी नया सेलिंग प्राइस जो दिया है वो 60 रुपीज़ है, तो 40 से 60 इसका मतलब 1.5 गुना ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो फिर आपका जो नया प्रॉफिट होगा वो सीधा जो है 50% का प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम एंड दस एंड्स अप सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। दोस्तों एक जो है आइटम है जिसको जो मार्केट प्राइस या जो मार्केट प्राइस है उस प्राइस से 28% का डिस्काउंट देता है एक विक्रेता, तो उसको जो है एग्जैक्टली जो है कॉस्ट प्राइस के वो सामान बिक जाती है। कहने का मतलब उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है। तो दोस्तों भाई व्हाट परसेंटेज द मार्क प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से जो मार्क प्राइस है वो कितने परसेंटेज ज़्यादा है ये हमें निकालना है। तो दोस्तों पहले तो आपको पता है कि मार्क प्राइस वो हमें मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली कितना है। तो दोस्तों हमें ये मानना पड़ेगा, मानते हैं कि मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है, तो डिस्काउंट 28% है, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 100 - 28 हो जाएगा 72 रुपीज़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस भी 72 रुपीज़ हो जाएगा। तो मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से जितना ज़्यादा है वो हमें निकालना है। तो क्योंकि जो है आपका मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 100 - 72 जो कॉस्ट प्राइस है डिवाइडेड बाई 72 इंटू 100 अगर करेंगे तो इसका दोस्तों परसेंटेज आ जाएगा कि वो कितना परसेंट जो है उससे ज़्यादा है, तो 38.88% आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैग एट प्रॉफिट 10% 11% इज़ ₹11, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि अगर एक आइटम है, एक बैग है, उसको अगर 10% की प्रॉफिट से बेचा जाता और 11% की प्रॉफिट के बीच से बेचा जाता तो दोनों बीच का जो डिफरेंस आता वो 11 रुपये का डिफरेंस होता है। कहने का मतलब अगर 10% की प्रॉफिट से बेचते तो उसको 11 रुपये कम मिलते 11% के प्रॉफिट से बेचने से, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों ये कहने का मतलब ये है कि 1% में जो है 11 रुपये वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब 11 इंटू 100 जब करोगे तो आपको सीधा जो है मतलब वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pinto sold an article at a loss of 10%. If he had sold it at ₹180 more, he would have made a profit of 2%. What is the cost price of the article? दोस्तों बोल रहे हैं कि पिंटू ने एक आर्टिकल को जो है बेचा, उसको 10% का नुकसान हो गया। अगर वो 180 रुपये और ज़्यादा में उसको बेचा होता तो उसको 2% का प्रॉफिट हो जाता। तो जो है बोल रहे हैं कि वो कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का क्या होगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस x है, क्योंकि लॉस 10% है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 90x/100 हो जाएगा। अभी जो है सेलिंग प्राइस नया वाला जो बोल रहे हैं 180 रुपीज़ अगर प्लस में बेचता तो उसको क्या हो जाता, प्रॉफिट 2% का हो जाता। तो दोस्तों जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो x + 2x/100 कर देंगे तो वो हो जाएगा 180 + 90x/100। तो x की वैल्यू इसे सॉल्व कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई सेलिंग ए फैन फॉर ₹1200 संजय लूजेस ₹200। एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल टू गेन 10%। दोस्तों जो है बोल रहे हैं कि
एक फ़ैन है उसको अगर जो है बेचा जाता है 1200 रुपये में, तो संजय को जो है 200 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो वो किस दाम पे बेचना चाहिए कि ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस प्लस जो है लॉस परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस जो है क्या आ जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो आपको कॉस्ट आ जाएगा 1200 और लॉस 200 रुपये का है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली आपका 1400 रुपये हो गया। अब इसमें 10% गेन निकालना है, तो 10% गेन के लिए कॉस्ट प्राइस इंटू 110/100 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1540 रुपये। तो 1540 रुपये में अगर संजय इस फ़ैन को बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स द गेन परसेंटेज इज। दोस्तों इसमें बोल रहे हैं कि 10 बुक का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12 बुक का कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस अगर मान लो जो है 10 है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों जो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। 2/10 इंटू 100 करेंगे तो 20% आ जाएगा दोस्तों। तो यहीं पे दोस्तों हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, कोई दूसरा और हम सॉल्व करेंगे। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल एरिथमेटिक जो AP GP और HP इनके ऊपर हम दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।